बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 जुलाई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे आज तोशा खाना केस पर समाअत हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, बहुत बड़ी आज की समाअत थी और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की बड़ी तादाद मौजूद थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की तादाद की समझ आती है चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें फ़रीक है और इमरान खान के ख़िलाफ़ जिस तरीके से तेज़ी के साथ ट्रायल जारी है, तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को हर सूरत में कोशिश की जा रही है कि उनको नाअहल किया जाए। दूसरी जानिब अता तारड़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकला को साथ लेके आए हैं और वहाँ आके उन्होंने नारेबाजी की है और बाकायदा तौर पर जब इमरान खान कमरे अदालत में मौजूद थे, तो जब उस अदालत में आने लगे तो उनके ऊपर बोतल भी फेंकी गई और सिक्योरिटी के भी नाक़िस इंतज़ामात थे और फिर उसके बाद जो बाकायदा तौर पर वहाँ पर नारेबाजी हुई। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने अदालत से कहा, जज दिलावर खान को, और दिलावर खान ने फिर अता तारड़ को वहाँ से वकला ने निकाला और उन्होंने कहा कि इनका क्या लेना देना है, इलेक्शन कमीशन इसमें प्राइवेट कंप्लेंट है, पीटीआई इसमें फ़रीक है, तो ये मुआवने ख़ुसूसी यहाँ क्या करने आता है। अब उस पर नहले पे दहला के अता तारड़ की एक ऑडियो सामने आ गई, मुबैना ऑडियो है जिसमें अता तारड़ पूरा मनसूबा बना रहे होते हैं और उसके बाद फिर उस मनसूबे पर अमल दरामद किया जाता है। आज दोबारा बहुत शदीद किस्म की तलख कलामी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने शटअप तक कह दिया, जज ने वकील को और वकील ने जज को। और दूसरी जानिब जज साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है कि जी मेरे साथ बदतमीज़ी हो रही है। उसकी तफसील भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। आज जो कमरा अदालत में जो कुछ हुआ, आज के दो पार्ट हैं। अभी इस वीलॉग में हम बात करेंगे आज कमरा अदालत में होने वाली जो मुख्तलिफ तरह के जो इवेंट्स हुए हैं या वहाँ पर जो जिस तरीके से पीटीआई के वकला और मुस्लिम लीग नून के वकला आमने सामने आए, फिर अता तारड़ का क्या किरदार था, फिर जज का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला में जो तलख कलामी हुई, फिर जज जो पहुँचा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसके ऊपर बात करेंगे। अगले वीलॉग में हम बात करेंगे जज जो तोशा खाना का गवाह है वकास मलक, उसका जो पोस्टमार्टम किया है ख्वाजा हारिस साहब ने, वो बहुत जो तफसील के साथ आपको बताने वाला है, वो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लिप सुना देता हूँ अता तारड़ का और उसके बाद हम आ जाते हैं जो केस की आज की समाअत पे। कल 10 बजे मेरे दफ्तर में इकट्ठे होंगे। कल बड़ा अहम है, हमारी कोर्ट में मैक्सिमम प्रेजेंस होनी चाहिए। मैं बल्कि लाहौर वाले साथियों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले 2-3 दिन जो है जरा थोड़ा सा तवज्जो देनी पड़नी है। कोर्ट में उनकी प्रेजेंस ज्यादा होती है, बदमाशी करते हैं, हमारी प्रेजेंस कल बहुत अच्छी हो। ये मेरी रिक्वेस्ट है तमाम हमारे ऑनरेबल मेंबर्स को, साथियों को, कि कल अगर 10 बजे मेरे दफ्तर हम पीएम सेक्रेटेरिएट इकट्ठे हो जाएं, वहां से हम इकट्ठे होकर निकलें और G11 जुडिशल कॉम्प्लेक्स जाएं और इकट्ठे एंटर हों और वहां पे हमें स्पेस ऑक्यूपाई करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। कल 10 जी, बजे ये तो है अता तारड़ की ऑडियो जो वो कल उनकी जानिब से बात की जा रही है और ये अपना जो उनका वकला का ग्रुप है उसमें वो एक वॉइस मैसेज करते हैं जो लीक हो गया, जिसमें वो कहते हैं जी कि हमें बड़ी तादाद में ये 2-3 दिन बहुत अहम है चूँकि जिरा हो रही है और अल्टीमेट जज साहब इसी हफ्ते में फ़ैसला सुनाने को तैयार बैठे हैं, लेकिन ख्वाजा हारिस साहब ऐसा होने नहीं देंगे, अभी तो बहुत लटकाएंगे इनके एक एक गवाह को। बहरहाल, तो इनका क्या मकसद है? इनका मकसद ये है वहाँ पर हर सूरत में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला आते हैं, तो इनका है कि हर सूरत जज साहब के साथ इज़हार यकजहती करनी है और इलेक्शन कमीशन के साथ इज़हार यकजहती करनी है और ये बतौर मुआवने ख़ुसूसी। अब इनकी इस मुबैना ऑडियो लीक होने के बाद तो केस का वैसे ही केस को खारिज कर देना चाहिए कि ये तो एक मनसूबा है, पूरा मनसूबा बंदी के साथ सारा कुछ हो रहा है, ये कैसे हो सकता है? देखें, अब एक बात आप याद रखिएगा, इलेक्शन कमीशन ये प्राइवेट कंप्लेंट है। प्राइवेट कंप्लेंट जिसको हम कहते हैं कि ये एक प्राइवेट शिकायत है, इस्तगासा है और ये इलेक्शन कमीशन इसमें मुद्दई है प्राइवेट कैपेसिटी में। इसी वजह से जब प्रोसिक्यूटर दलाइल दे रहा था तो ख्वाजा हारिस साहब ने दलाइल नहीं देने दिए थे कि ये प्रोसिक्यूटर हुकूमत के हैं, ये प्राइवेट कंप्लेंट है, इलेक्शन कमीशन अपने प्राइवेट वकील करके इसमें या अपने जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उनके जरिए अदालत में पेश हो सकता है, प्रोसिक्यूटर नहीं पेश हो सकता। अब उसमें मुआवने ख़ुसूसी का जब इमरान खान ने पेश होना है, उस वक्त इनका पूरी एक मनसूबा साजी के साथ प्लान करना जी कि कल हम पेश हों, ये 2-3 दिन बहुत अहम है, ये बदमाशी करते हैं और हमें वहाँ पर प्रेजेंस देनी है, हमें वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स को ऑक्यूपाई करना है, ये कह रहे हैं अता तारड़। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब पेश हुए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेशी के बाद वो डायरेक्ट आ गए जो जुडिशल कम्प्लेक्स में।
جج جو دلاور ہمایوں صاحب ہیں ان کی عدالت میں، ہمایوں دلاور صاحب ہیں ان کی عدالت میں، اور وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیٹھے تھے، چونکہ کیس کی سماعت ہونی تھی 12 بجے، تو عمران خان پہلے پہنچ گیا، تو انتظار پنجھوٹا صاحب جو وکیل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے کہا کہ جناب کیس کو جلدی سماعت شروع کر دیں تاکہ عمران خان کی حاضری ہو اور یہ چلے جائیں۔ ابھی وہاں پر جج صاحب بھی بیٹھے ہیں، عطا تارڑ بھی کھڑا ہے، اور وہاں پر نعرے بازی شروع ہو گئی، رسیدیں نکالو رسیدیں نکالو، اور چوری کریں گے تو جواب دینا پڑے گا، اس طرح کی نعرے بازی شروع ہو گئی، اور پورا انہوں نے کمرہ دا۔ اچھا، کسی مسلم لیگ نون کے وکیل کے ساتھ جج صاحب نے کوئی تلخ کلامی نہیں کی، کسی کے خلاف کارروائی نہیں کی، حتیٰ کہ عطا تارڑ موجود تھا، عطا تارڑ کا یہ آڈیو بیان سامنے آ گیا، اس کے باوجود ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی۔ اچھا، ہوا یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں وہ بہت میچیور ہیں، انہوں نے کیا کیا، عمران خان کمرہ عدالت میں بیٹھے ہیں، دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہے عطا تارڑ، اور حسرت بھری نگاہوں سے عمران خان کو دیکھ رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلا اس وقت ویڈیو جو ایک ریکارڈ کر رہے ہیں، جج صاحب بھی بیٹھے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے وکلا پرامن طریقے سے یہاں آئے تھے، پاکستان تحریک انصاف کے وکلا نے جج کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی، یہ جو نعرے بازی ہو رہی ہے یہ ساری مسلم لیگ نون کے وکلا کی جانب سے ہے، اور مسلم لیگ نون کے عطا تارڑ نے باقاعدہ طور پر ان کو انوائٹ کیا، باقاعدہ طور پر ان کو بلا کے یہاں لائے، اور ان کا مقصد یہ ہے عمران خان کے ساتھ بدتمیزی کرنا، کیونکہ بدتمیزی تو اسی وقت ہو گئی تھی کہ جب اوپر والا جو پورشن ہے اس میں سے جو پہلی یا دوسری منزل ہے اوپر والی، وہاں سے ایک بوتل پھینکی جاتی ہے پانی والی، جب عمران خان نیچے سے گزر رہے ہوتے ہیں اور اللہ نے ان کو محفوظ رکھا، تو جب پانی کی بوتل پھینکی جا سکتی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، نہ تو اس کے خلاف کارروائی ہوئی، نہ اب تک وہ بندہ پکڑا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا بدتمیزی کا پلان تھا عمران خان کے خلاف، اور عمران خان کے ساتھ جو بدتمیزی تھی وہ کرنے کا پلان تھا، لیکن چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا بڑی تعداد میں موجود تھے، انہوں نے عمران خان کو پروٹیکٹ کیا ہوا تھا، لیکن وہاں پر نعرے بازی ہوئی۔ اس پر پھر پاکستان تحریک انصاف کے وکلا نے عطا تارڑ کو کمرہ عدالت سے نکالنے کا کہا کہ تب تک پروسیڈنگ نہیں شروع ہو سکتی، یہ ارریلیونٹ ہے، ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں کمرہ عدالت میں، یہ نہ فریق ہیں نہ مدعی ہیں نہ کچھ ہیں، یہ حکومت کے معاون خصوصی، یہ یہاں کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ یہاں ماحول خراب کر رہے ہیں۔ وہاں سے ان کو نکالا گیا، اور انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے، سیکیورٹی نے کہا جی ٹھیک ہے عطا تارڑ باہر جا رہے ہیں، پھر عطا تارڑ باہر چلے گئے۔ وہاں جانے کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ دیکھیں جی پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں وہ بدتمیزی کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں ان کی جانب سے جو ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، اور ہر صورت ہمیں یہ دیوار کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں، اور یہ اس توشہ خانہ میں ان کے پاس رسیدیں ہیں نہیں، تو یہ اس وجہ سے ہمیں جو جواب دینے کے بجائے ہمارے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں اور لڑائی کر رہے ہیں۔ اب ادھر سماعت شروع ہو گئی، اور خواجہ حارث صاحب نے ان پر جرہ شروع کر دی۔ اب جرہ میں اس گواہ کے پاس کچھ نہیں کہنے تھا، وہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، گواہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بیسک سوالوں کا جواب بھی وہ نہیں دے سکے۔ جو کہتے ہیں نا کہ نقل کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے، الیکشن کمیشن کے وکلا پورا ان کو بتا رہے ہیں، ان کو اشارے کر رہے ہیں، لیکن گواہ بالکل نہلا دہلا، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ اب یہاں پر جج صاحب کو بھی غصہ آتا ہے جی کہ گواہ کی تیاری نہیں ہے، آئین اور قانون کے مطابق تیار ہونا چاہیے تھا، اور الیکشن کمیشن کے وکلا کو بھی، تو وہاں پر حالات کشیدہ ہو گئے، اور ان حالات کشیدگی میں جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل تھے انہوں نے کہا جناب یہ جو دستاویزات جب تک ہم نے آپ کو کہا ہے کہ جی اس گواہ سے جڑی جو الیکشن کمیشن کے دستاویزات ہیں وہ ہمیں دیں، اس کے بعد ہم کیس کو آگے چلائیں گے۔ تو اس پر جج صاحب نے کہا، جب یہ بہت زیادہ بات ہوئی تو جج صاحب نے، حالانکہ یہ جج کا رتبہ نہیں ہے، جج فیصلہ تو دے سکتا ہے، جج بدتمیزی نہیں کر سکتا، جج نے آفیسر آف دی کورٹ، جو وکیل ہے جس کو آفیسر آف دی کورٹ کہا جاتا ہے قانون میں، آفیسر آف دی کورٹ کا جو وکیل تھا اس کو جج صاحب نے کہا شٹ اپ، یو شٹ اپ۔ یہ جج ہمایوں دلاور صاحب انتظار پنجھوتا ایڈوکیٹ کو کہہ رہے ہیں یو شٹ اپ۔ اس پر پھر آگے بھی وکیل تھا، اس نے کہا یو شٹ اپ، جج کو کہا کہ پھر آپ کو بھی شٹ اپ، اور آپ اس طریقے سے وہاں پر پھر حالات تلخ کلامی ہو گئی۔ انہوں نے کہا جی دیکھیں یہ بہت بدتمیزی ہے، خیر کرتے کرتے وقفہ کر دیا۔ وقفہ ہونا تھا، وقفے کے بعد دوبارہ جب سماعت شروع ہوئی، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جج کیسے پی ٹی آئی کے وکلا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے۔ جب سماعت شروع ہوئی تو جج نے کہا اچھا اب خواجہ حارث صاحب نے پھر چیزوں کو نارمل بھی کرنا ہوتا ہے، تو وقفہ کے بعد سماعت کا جب دوبارہ آغاز ہوا تو خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ آج جو کچھ ہوا ہے اس کے خلاف جج ہمایوں دلاور نے کہا
आज जो कुछ हुआ है मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, इनफ इज़ इनफ, बहुत बदतमीजी की गई मेरे साथ। तो उस पर ख़ाजा आरिया साहब ने कहा कि मैं वकला की जानिब से माफ़ी मांगता हूँ। वकला सिर्फ ये सोचते हैं कि आपका जो कंडक्ट है, जिस तेज़ी के साथ आप केस को लेके चल रहे हैं, वो मशकूक होते जा रहे हैं कि ऐसी कौन सी क़यामत आ गई है कि रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत हो रही है, और ऐसी कौन सी क़यामत आ गई है कि 7 दिनों में फ़ैसला करने वाले जज को 3 दिनों में वो फ़ैसला करके और 15 मिनट में 18 सफ़हात का तहरीरी फ़ैसला तहरीर कर देते हैं। तो वो इस वजह से परेशान है। उस पर जज साहब ने कहा, इससे कबल मैं खसूसी अदालत का जज था, 1 साल में 13 कत्ल के केसेस का मैंने फ़ैसला किया। आपको एक दिन बताएं जिस दिन आपने अपने अंदाज में मेरी क्लास ना ली हो। जज हुमायूं दिलावर ने कहा, आप सीनियर काउंसिल हैं लेकिन आप पंचिंग अंदाज में बात करते हैं, आप नरम मिजाजी से जैसे क्लाइंट को हैंडल किया जाता है वैसे अदालत को ठंडा करते हैं, लेकिन आपके साथ जो आपके मुआवन वकला मौजूद होते हैं वो हर रोज़ बदल बदल के आते हैं और बदतमीज़ी करते हैं और इस तरह से हालात ख़राब करने की कोशिश करते हैं। अदालत ने कहा, ख़ाजा आरिया साहब ने कहा, जी देखें ये वकला का और जजेस के आपस के मामलात हैं, चलते रहते हैं, इसको आप इतना सीरियस ना लें। और ख़ाजा आरिया साहब ने कहा, जी कि इस केस को जो है वो आप एडजर्न कर दें, तो कल इसके ऊपर हम देख लेते हैं, कल दोबारा। अभी वो जो वकास मलिक है उसकी जिरा ये जारी रहेगी। ये मैं आपको एक बात बता दूं, कई हफ्ते जारी रखेंगे ख़ाजा आरिया साहब। और जुमेरात को 27 जुलाई को वैसे भी इमरान खान की स्टे एप्लीकेशन लगी है। अब मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर कोई अदालत जो है वो जज साहब को रिलीफ देंगे, क्योंकि उनके पास ये ऑप्शन आ जाएगी कि अब ट्रायल शुरू हो गया जी, अब तो आप ट्रायल होने दें, जो भी होगा ट्रायल में देखा जाएगा। इसी मकसद के लिए तो पहले 10 दिन केस स्टे एप्लीकेशन लगी नहीं, फिर नोटिस कर दिया। तो अब अच्छा, अब दूसरी जानिब इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान के वकला के खिलाफ हुमायूं दिलावर ने कहा जी कि मैंने पीटीए वकला के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। उन्होंने खुद से मंसूब फेसबुक पोस्टें कमरा अदालत में दिखाने पर अदालत आलिया से इंसाफ तलब किया है। उन्होंने कहा कि जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि मैंने FIA को फेसबुक पोस्ट से मुतल्लिक लिख दिया है, मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा है कि मुझे भी इंसाफ चाहिए। ऐसे सबके सामने फेसबुक पोस्ट के कागजात लहराए गए, कोई किसी के लिए जज नहीं बन सकता, मुझे भी इंसाफ चाहिए। और कहते हैं जी कि मैं जो जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि अपने फेसबुक अकाउंट की तो मैंने तस्दीक की थी, लेकिन वो पोस्टें मेरी नहीं थी, और इस वजह से मैंने उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रजू कर लिया है इंसाफ लेने के लिए, और मैंने रजू कर लिया है FIA से भी। ये आज के इनके मामलात थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का ये कहना है कि जो मुस्लिम लीग नून है वो मनसूबा साजी से वहाँ पर आई थी और उन्होंने हालात ख़राब किए हैं, जबकि जज साहब का सारा जो ज़ोर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला पर है। अभी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में मैं आपको जो आज जिरा हुई है उस जिरा की तफसीलात बताऊँगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।